क्या हुआ, गिर गया नीचे, एकदम किनारा पे था, ठीक है। कार क्या हुआ, किनारा से गिर गया। क्वेश्चन बना है, कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है। मतलब यहाँ से गिरा ना तो कितना समय लगा, 0.5 सेकंड, बस 0.5 सेकंड में नीचे गिर गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जी का मान दिया है, छोटका जी का मान कल बताए थे कि याद रखना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो धरती पर टकराने के समय कार की चाल क्या होगी, पहला क्वेश्चन। यहाँ धरती पर टकराया कि नहीं कार, तो उस समय जब टकराने के समय में कार का चाल मतलब स्पीड निकालना है। दूसरा है 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बोले तो हमेशा v + u/2, शुरू वाला लास्ट वाला दोनों को जोड़ के 2 से भगाते हैं, वही औसत चाल ना। तीसरा बोल रहा धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, मतलब जो गिरा ना वो कितना ऊंचाई पर था, ठीक है। देखो एकदम बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम कार का प्रारंभिक चाल लिखेंगे। किसका प्रारंभिक चाल, किसका कार का। बताओ कार का प्रारंभिक चाल क्या कोई चाल में है, वो नहीं ना, कोना पे रखा हुआ था, गिर गया नीचे, हो गया ना। स्पीड इधर नहीं जा रही, कोना पे रखा हुआ था, समझा। इस तरह ये वस्तु है ना, इसको रख दे, इसको जैसे छोड़ देंगे, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। हाँ। तो प्रारंभिक चाल कुछ होगा नहीं। तो नहीं होता है क्या लेते हैं, अंतिम चाल मान लो भी है, या फिर अंतिम चाल हो सकता, अंतिम चाल पता नहीं था कितना है, वही तो बोल रहा है ना कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। तो टकराने समय तो मतलब अंतिम चाल क्या होगी। हम तुमको एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन पढ़ाए थे, प्रूफ भी कराए थे। पहला था v = u + at, था कि नहीं। दूसरा क्या था, s = ½ at²। तीसरा क्या था, v² = 2। अब हमको बताओ कार गिर रहा है नीचे, क्यों गिर रहा है, किसके कारण गिर रहा है। कार कोना में था खड़ा हुआ, किसके कारण गिर जाएगा वो, कोई न कोई बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, किस बल के कारण गिर रहा है, गुरुत्व बल। कौन सा, गुरुत्व बल। और नीचे लग रहा होगा जी, लग रहा होगा ना जी। तो यहाँ पे त्वरण A बराबर क्या है, हम बताए थे कि कब F = ma होता है और A को g भी लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला था क्या, v = u + कोई दिक्कत। देखो v निकालना है ना, रहने दो। u कितना है, प्रारंभिक चाल 0, a का मान g, g कितना लिया है, t, समय कितना दिया है 0.5। तो स्पीड कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, मतलब कार 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से नीचे गिरेगा, ठीक है। दूसरा औसत चाल बोल रहा है, तो औसत चाल निकालना तो आसान है। दूसरा क्या है, औसत चाल। क्या है, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला v + u/2, मतलब प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बाय 2। प्रारंभिक चाल v का मान कितना है, निकाले 5, और u का मान कितना है 0। 5/2 कितना आ गया, 2.5। क्या चाल है ना, मीटर पर सेकंड। तीसरा पढ़ो, तीसरा क्या है, धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, तो मतलब दूरी निकालना। क्या निकालना है, दूरी, कितना दूरी ट्रेवल किया, ठीक है। तो दूरी निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला दिया है, कितना सेकंड तक चलता है, 0.5 सेकंड। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला तो s = ut + ½ at²। u का मान 0, टाइम कितना है 0.5 सेकंड, 1/2। a का मान 10, 0.5 का
1/2 गुना 10 गुना करेंगे 0.25 5 से गुना करें कितना मीटर हो गया 1.25 मीटर। बता और इसका मीनिंग क्या सुनो। भार क्या है? वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार है। मतलब मान लो कोई भी वस्तु है और धरती उसको अपनी ओर खींचेगा ही नहीं तो उस वस्तु का कोई भार होगा ही, ठीक है। जैसे अंतरिक्ष में यदि तुम चल जाएगा तुम्हारा कोई भार नहीं। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई खींचने वाला नहीं है, ठीक है। तो मतलब भार, जैसे दिमाग में शब्द आए भार तो तुरंत समझ लेना कि कोई ना कोई खींचने वाला बल होगा। समझ में आया? कोई ना कोई खींचने वाला बल होगा। तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, इसलिए ये बल, ये वस्तु है, किसका आकर्षण बल लगा? पृथ्वी का। इस वस्तु का क्या कहलाया? भार कहलाया। क्या कहलाया? और यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 किलो, कितना है? 2 किलो। इसका भार कितना होगा? 2 गुना 10 20। क्योंकि भार बोले था ना, भार बराबर क्या होता है? mg। m होता है वस्तु का द्रव्यमान और g होता है गुरुत्व त्वरण। और बताएं गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान समझ। भार का सही मात्रक भी न्यूटन, जो बल का सही मात्रक होता है वो भी भार का सही मात्रक, ठीक है। अब कोई बोलेगा तुमको कि क्या द्रव्यमान और भार एक ही चीज है? तो बोला नहीं। क्या? द्रव्यमान और भार एक ही चीज नहीं है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, मतलब कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं। तुम जो तराजू पे अपना वजन तोलता है वो भार है तुम्हारा। क्या है? वो द्रव्यमान नहीं है। आपको बोला द्रव्यमान की तो क्या होगा तब? वो तो मेरा भार हो गया ना जिसमें हम तोले। तो द्रव्यमान क्या हो गया? तो द्रव्यमान निकालना है तो जो तराजू पे तुम्हारा वजन आया था ना उसको 10 से भगा दो। क्या करो? 10 से क्या निकल जाएगा? तुम्हारा द्रव्यमान। क्या निकल जाएगा? तुम्हारा, ठीक है। तो भार का परिभाषा लिखने आए तो लिखना है वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। आज को लिखते हैं W के द्वारा। या दूसरा शब्द हम बोले भार एक बल है। भार क्या है? जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। देखो 2 दिशा होता है, एक ये दिशा हो गया और ये एक दिशा हो गया। इसको एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वाई अक्ष कहते हैं। इस एक्स अक्ष का दूसरा नाम है क्षैतिज दिशा। क्या नाम है? क्षैतिज दिशा, ठीक है। और वाई अक्ष का दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर दिशा। कौन सा? ठीक है। तो बोले भार एक बल है। भार क्या है? बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में किधर लेगा? नीचे की ओर लगता है। सही बात है। क्या हम इस तरफ छोड़े क्या इधर चल जाएगा? नहीं, नीचे की ओर जाएगा कि? तो भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। या फिर दूसरा शब्द में कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल। वस्तु पर किसका? आकर्षण बल। उस वस्तु का क्या कहलाएगा? भार। सुनना, मान लो नीचे खींचने वाला बल कभी ज्यादा हो गया, कभी ज्यादा हो गया तो क्या होगा? भार उसका ज्यादा हो जाएगा, है ना? खींचने वाला बल ज्यादा तो भार क्या? ज्यादा। खींचने वाला बल कम तो भार क्या? अब कोई तुमको बोलेगा कि क्या पृथ्वी के सभी भाग में, सुना था, क्या पृथ्वी के सभी भाग में तुम्हारा वजन यहाँ 60 किलो है तो पृथ्वी का सब कोना में जाएगा 60 किलो होगा? नहीं। क्यों नहीं? देखो ध्यान सुनना, ये जो जी का मान होता है ना, जी का मान, ये पृथ्वी पर भी सब जगह बराबर नहीं रहता है, याद रखना।
कि पृथ्वी पे भी बोलेगा, लेकिन हाँ यहाँ बराबर है तो अमेरिका जगह वहाँ से तुम यहाँ 60 किलो, अमेरिका जगह 40 किलो थोड़ा होगा कि नहीं नहीं ना। पृथ्वी पे होता है, पृथ्वी इस तरह होता है, पूरा गोल नहीं, अंडा का, क्या अंडा के आकार का, अंडा का, ठीक है। इसमें ध्रुव होता है, पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, पढ़ा है? ध्रुव होता है ना, उत्तर और दक्षिण, और फिर इक्वेटर होता है, इसको तो इक्वेटर, इक्वेटर को कहते हैं एक तरह से विषुवतीय रेखा, विषुवतीय अक्ष भी कहते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो जी का मान धीरे धीरे चेंज होते जाता है, जी का मान क्या धीरे धीरे चेंज होते जाता है, ठीक है। तो हमेशा कोई बोले कि बताओ जी का मान क्या पृथ्वी पर हमेशा नियत रहता है, बोलना नहीं रहता है, क्या नहीं रहता। लेकिन मान लो यहाँ जितना है, यहाँ जितना है, आज कल क्या दुगुना हो जाएगा, डेढ़ गुना हो जाएगा, जो स्थान है वहाँ पे उतने ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, ठीक है। जी का मान अलग अलग होता है, ऐसे पृथ्वी के अंदर जाएगा, जी का मान घटता है बढ़ता है, पृथ्वी के धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जी का मान घटता है वो बढ़ता है, सब जगह पे अलग अलग होता है। 11वां क्लास में पढ़ेगा कि जी का मान, छोटका जी का मान कैसे अंतर करता है अलग अलग जगह में। लेकिन हमको यहाँ समझना है कि हम जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जी का मान बराबर रखेंगे, जी का मान बराबर, जी का मान हम लोग रखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो भार क्या है, भार क्या है, तो भार पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, ठीक है। भार क्या है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। जी का मान किसी दिए गए स्थान पर नियत होता है, कोई भी स्थान बता दिया वहाँ पे हमेशा फिक्स रहेगा। इंडिया में जी का मान इतना है तो इतना ही रहेगा। तो वस्तु देखो ध्यान से, एम डब्ल्यू बराबर एम जी, सुनना डब्ल्यू बराबर क्या एम जी, ये जी बदलवे नहीं करेगा। तो भार कब बदलेगा, जब उसका द्रव्यमान बदलेगा, आया नहीं। मान लो जी नहीं बदला तो डब्ल्यू कब बदलेगा, जब एम बदलेगा। एम 2 हो जाएगा ये भी कुछ हो सकता है, ये 4 हो जाएगा तो भी कुछ हो सकता है। इसलिए लिख दिए डब्ल्यू समानुपाती एम, क्या है डब्ल्यू समानुपाती एम। जैसे जैसे वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा भार भी वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे वस्तु का द्रव्यमान घटेगा भार भी क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम भार समझे और भार किस किस पे निर्भर करता है वो समझे। तो भार किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मान भी हमेशा नियत रहता है, याद रखना। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है ना वो नियत रहता है, वो कभी बदलता नहीं। कोई 2 किलो का चीज एक दिन में 4 किलो नहीं हो जाए, कभी होगा। 2 किलो बटखारा दिए तुम ले गया दूसरा दुकान 4 किलो हो गया, देखा है कभी नहीं ना। तो वस्तु का द्रव्यमान बदलेगा नहीं। ये था भार के बारे में, मतलब इतना समझे कि भार हम कुछ नहीं समझ, थोड़ा ही समझे, लेकिन इतना जरूर समझे कि भार क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण। पृथ्वी यदि बल लगाना छोड़ दे तो भार 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। कोई अब क्वेश्चन बोल जाए कि क्या भार कभी 0 हो सकता है, तो तुम क्या बोलेगा, हाँ क्या बोलेगा, हाँ। कब 0 होगा, जब जी 0 होगा। कब 0 होगा, जब जी 0। जी यदि 0 नहीं तो भार 0 नहीं। लेकिन क्या द्रव्यमान 0 होगा, नहीं, कभी नहीं। हवा का भी द्रव्यमान होता है, हवा में भी कुछ कण होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसका द्रव्यमान 0 हो। तो क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो बोलना द्रव्यमान का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन भार का मान 0 हो सकता है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, भार बदल जाता है। कोई दिक्कत नहीं।
अब आए चंद्रमा पर भार। ये तो पृथ्वी पर पड़ रहे हैं, अभी चंद्रमा चंद्रमा पर जा रहे हैं, ठीक है। बढ़िया जाना तो गुस्सा आ जाएंगे तो फिर तो वो फेंक देंगे। इसके बाद जा रहे हैं चंद्रमा। जिस तरह पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे जैसे छोड़े नीचे गिर जाएगा ना, नहीं छोड़ेंगे तो भारा उठाना पड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह चंद्रमा पे भी कोई वस्तु को छोड़ेगा तो नीचे नहीं गिरेगा, कहाँ ऊपर चल जाएगा, नहीं नीचे गिरेगा ना, लेकिन जल्दी नहीं गिरेगा। सुनना ध्यान से, हम क्या बोले, जल्दी नहीं। यहाँ इतना स्पीड जैसे छोड़े तुरंत गिर जाता है ना, वहाँ एकदम देखिए धीरे धीरे मस्त चाल में। कहाँ पे? चंद्रमा पे। क्यों? क्योंकि वहाँ खींचने वाला बल कम हो जाता है। खींचने वाला बल कम, कितना कम है तो 1/6 गुना, 1/6। मतलब कि यहाँ खींचने वाला बल मान लो 6 न्यूटन, तो वहाँ खींचने वाला बल 1 न्यूटन। कितना? सीधे 6 गुना कम, 1/6 गुना कम। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या है? कि वह बल जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चंद्रमा पे क्या? वह बल जिससे चंद्रमा वस्तु को अपनी ओर, पृथ्वी पे भार मतलब क्या? पृथ्वी जिस बल से हमको आकर्षित करता है उसी को कहते हैं ना भार। चंद्रमा पे क्या? चंद्रमा जिस बल से आकर्षित करता हो, क्या वही लिखे हैं। देखो ध्यान से, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर, और इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज वहाँ पे कि वस्तु का चंद्रमा पर भार जो होता है वो 1/6 गुना होता है वस्तु का पृथ्वी पर भार। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलो, क्या है? तो बताओ पृथ्वी पर इसका भार। तो पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर वस्तु का भार, वस्तु का भार, देखो फॉर्मूला लिखे हैं, क्या होता है? mg। m का मान बोलो 10, g का मान कितना हो गया? 100। कितना? न्यूटन। भार को लिखता है ना न्यूटन से, 100 न्यूटन। ये पृथ्वी पर हो गया। लेकिन आप बोले कोई चंद्रमा पे बोलो तो लिखेंगे चंद्रमा पर, चंद्रमा पर वस्तु का भार। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला देखो है ना वहाँ पे, चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होता है? 1/6 गुना वस्तु का पृथ्वी पे भार। कितना आया पृथ्वी पे भार? 100 न्यूटन। 3 बार में 50 बार में 50, 16 × 48 ना, ठीक है। भगा दे दो इतना आ जाएगा। सुना ध्यान से, तो मतलब कहाँ भार कम हो गया? चंद्रमा पे। चंद्रमा। कहाँ भार कम हो गया? यदि तुम यहाँ वहाँ पे यदि 60 न्यूटन, सुनना ध्यान से, यदि 60 न्यूटन भार तुम्हारा यहाँ पे है, कहाँ पे? पृथ्वी पे, तो चंद्रमा में क्या न्यूटन हो जाएगा? 60/6, 10। कितना? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो तुम्हारा चलने का आदत है 60 न्यूटन पे, तो 60 न्यूटन खींचेगा तब तुम चलेगा। सुनना, 60 न्यूटन पृथ्वी खींच रहा है तब तुम चल रहा है। चंद्रमा पे जाकर 50 न्यूटन खींचेगा तब क्या करेगा? तुम उछलेगा। क्या करेगा? खुदक खुदक करेगा। क्या? ये तुम्हारा आदत है 60 वाला, तुम्हारा आदत है 60 न्यूटन भार से कोई खींचेगा तब ना चलेगा। और 10 खींच रहा है, 50 तो एक्स्ट्रा हो गया, तो दिखाएगा अपना शक्तिमान कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और चंद्रमा पे पूरा गड्ढा है, वहाँ बड़का बड़का गड्ढा है, ये घुस जाएगा ना, हमको नहीं लगता है शक्तिमानों से काम कर पाएगा, तब उठिए नहीं पाएगा। चंद्रमा का सतह समतल नहीं, इसलिए यहाँ देखा वहाँ पे एक बार घुस जाएगा गढ़ ना, देखा चारों तरफ गढ़े, पानी था ही नहीं वहाँ, पानी था नहीं, तो कहाँ सिर्फ एकदम पूरा एकदम इसी तरह पत्थर पत्थर गड्ढा गड्ढा, हवा है ही, सांस भी नहीं ले पाएगा, ना पानी है ना हवा है, खाना कहाँ से मिलेगा? बेचारा खो गया तो खत्म। क्या चंद्रमा पे जाना चाहता है? हाँ, जाना चाहता है।
कितना भाग्यशाली होता है वो जो चंद्रमा पे जाने का मौका मिलता है। तुम लोग बोलता है कि चंद्रमा पे नहीं जाना, तो वैसे तुम लोग जाना चाहेगा क्या? तुम लोग भेज देगा? हाँ? भेज देगा क्या? नहीं ना, तुमको पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग करेगा, तब जाके वहाँ पे चंद्रमा पे पहुँचेगा। उसके पहले प्रैक्टिस कराएगा। चंद्रमा पे पहुँचेगा तो तुम्हें क्या हेलीकॉप्टर से थोड़े जाएगा, रॉकेट से जाएगा, बड़का बड़ा अंतरिक्ष यान से दिखेगा नज़ारा पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी को अंदर से देख रहा है, बाहर जाके देखेगा कि पृथ्वी कैसे घूमता है, तब ना पृथ्वी बाहर निकलेगा। धीरे धीरे पढ़ेगा तो यदि उस क्षेत्र में इंटरेस्ट यदि रखेगा तो वहाँ पे मिलेगा तुमको जाने मौका, ठीक है। वहाँ पे खाना पीना मिलेगा। वहाँ का पानी नहीं है तो वहाँ का आदमी रोज नहीं नहाता है, पानी नहीं है क्या ना, तो लगा लेता है, वहाँ पे लगाने का रहता है जो कीटाणु को मार दे, ठीक है। खाना पीना सब बनाता है इसी तरह, जिस तरह यहाँ वहाँ पे फुटबॉल खेलता है सर। अभी पेपर में दिया था, फुटबॉल खेल रहा था वहाँ पे 2-4 अपने मस्ती के लिए। क्रिकेट नहीं खेल पाया कि गेंदवा क्या है ना, फुटबॉल फेंका तो गोड़ हाथ सबसे मार लेगा ना, लेकिन उसमें मार पाएगा? क्रिकेट में कैसे मारेगा? हाँ, अब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, इसलिए वहाँ पे जैसे जाएगा ना तो तुम बोले इस तरफ बैठ के रह जाएंगे, तुम बांधना पड़ेगा 4-5 इंच, तब जाके खड़ा रहेगा। इस तरह रहेगा तो तुम हवा में लटका हुआ रहेगा, आराम से तैर तैर के जा सकता है। क्या मस्त मजा लेगा, कभी बनना, ठीक है। तो अभी बनने काम नहीं, अभी समझना है कि भार पृथ्वी पे कितना होता है और चंद्रमा पे कितना होता है। तो हम सीखे कि पृथ्वी पे भार ज्यादा, पृथ्वी पे भार ज्यादा। अब कोई बोले कि 1/6 का ही होता है, कोई बोले है ना 1/6 का होता है, तो उसका भी आंसर है, उसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उतना पढ़ने की जरूरत क्या, पढ़ेगा तो हम बता देंगे, और क्या। इधर बेटा इधर तो वो बताएं, ठीक है। सही बात है कि क्यों होता है, सुनना नहीं, सही बात है। वो जानने के मन कहाँ नहीं बताएंगे बेटा, इसको देखो ध्यान से। जी बराबर हम एक चीज लाए थे, याद करो। जी बराबर कुछ लाए थे, जी M1 M2 कुछ लाए थे या नहीं समझ में आ रहा है? तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर G M बाय R स्क्वायर होता है कि नहीं? होता है ना। तो हम एक बार बल जो है वही ना भार है, हाँ या नहीं? बल जो है वही ना भार है, कोई दिक्कत? और ये mg के इक्वल होता था ना, मतलब बराबर किए थे ना एक बार। ये और सिंपल में समझना, हम ये तुमको ला के दिखाए थे। देखो ये g बराबर ला के दिखाए थे, याद करो क्या बोल रहे थे? g m/r स्क्वायर। देखो कॉपी में ये था कि नहीं? देखो यही था कि नहीं? मैं कुछ नया था, यही था ना? नहीं पता है, यही था ना? सुना, अब हम चाहते हैं, सुना, अब हम क्या चाहते हैं कि ये था पृथ्वी पे, ये कितना था? अब चंद्रमा, तो जी डैश लिख दिए, है न? ये किसका द्रव्यमान था? m पृथ्वी का। किसका द्रव्यमान था? r मतलब त्रिज्या था। किसका त्रिज्या था? पृथ्वी का। तो हम g डैश बराबर g इस बार m डैश बटे r1 डैश का स्क्वायर, मतलब r डैश का स्क्वायर, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान अलग होगा, हाँ या नहीं? चंद्रमा का द्रव्यमान अलग होगा, चंद्रमा का त्रिज्या अलग होगा। क्या दोनों एक जैसा है? नहीं, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है। कौन बड़ा है, पृथ्वी या चंद्रमा?
पृथ्वी। पृथ्वी। कौन बड़ा है? पृथ्वी। अब क्या करेंगे, दोनों को भगा देंगे। क्या करेंगे, दोनों को देखो ध्यान से। जी डैश ऊपर में लिखे G M1 R1 डैश का स्क्वायर गुना G M R स्क्वायर। क्या घटेगा? जी ना, R कैसे घटेगा? दोनों अलग अलग आ रहे हैं। कोई दिक्कत? अब किताब में इसका मान दिया है, तुम्हारा इसका मान दिया है, R का मान दिया है, R डैश का मान दिया है। सबको बैठाएगा और सॉल्व करेगा तो तुमको पता चलेगा इसका मान 1/6 के लगभग आ रहा है। ठीक है, देखो बुक में दिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 5.98। सुनना, इसका एम डैश चंद्रमा का दिया है 7.36 गुना 10⁻22 किलोग्राम। इतना वजन होता है। ठीक है, किसका? चंदा मामा का। हाँ, इसका देखो ई कितना हो गया? 100 किलो। ये कितना हो गया? और चंदा मामा का देखे कितना किलो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इतना किलो। कौन तराजू में तोलेगा? तोल पाएगा इसको? नहीं ना। ये चंदा मामा का। ठीक है, तो इससे बढ़िया, इससे ज्यादा किसका हो? पृथ्वी का। धरती माँ का हुआ ना ज्यादा, तो उसका है 5.98 कितना? 10⁻24। मतलब 100 गुना ज्यादा। ये जितना है ना, इससे 100 गुना ज्यादा। 100 गुना ज्यादा समझता है कितना होता है? बहुत ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। त्रिज्या दिया है, सुनना, R स्क्वायर। R का मान दिया पृथ्वी का 6.37 गुना 10⁻6 का होल स्क्वायर। घर में कैलकुलेटर से सॉल्व करना जाते। ठीक है, 1/6 ही आएगा और 1.74। इसको सॉल्व करना, जब काट कुट कर देगा तो देखिए कितना आया? 1/6। कितना आएगा? पर समझ गए कि कैसे आएगा। ठीक है, दोनों को भगा दे दिए सिर्फ। आगे कल बताएंगे।